जल्दी करो जल्दी करो जी। चलो फोटो क्लिक करके भेज देते बाबू। पढ़ा हुआ टॉपिक है पढ़ा हुआ बाबू तो अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा। सर, रिवीजन हो जाएगा। किसका पढ़ा हुआ है बोला मेरा? सर मेरा पढ़ा हुआ है। 5 में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे, अभी 7 में पढ़ रहे हैं। ये बाबू क्लास से आपको 9 तक जाएगा। तब बताओ जी बाबू, टेंशन फोर्स किसको कहते हैं जी सूर्यांश? अभी कहाँ आ गया सर टेंशन फोर्स? छोटा मोटा टॉपिक ही नहीं पढ़े ले, हैं अभी। तब पढ़े बाबू कैसे पढ़े जी? फॉर बैच ईस्ट। तो क्या पढ़ा सूर्यांश? मेरे भोला कहता है पढ़ा हुआ है जी। सर थोड़ा बहुत आता है, जो बुक उक में रहता है वही पढ़ा है, आपको फोटो खींच के भेज देंगे। हल्का फुल्का तो रहबे करता है सर। देखो मेरे लाल, चलो अब शुरू करते हैं। अनन्या ऑन करो, बोलिए। देखो बाबू गणेश, देखो सर, अभी आपको बाबू क्या पढ़ाए थे बाबू? पिछला बायोलॉजी चल रहा था, है ना बाबू? देखो क्लास 8 तक बाबू सिंपल आपको बोला एक सब्जेक्ट है साइंस है। क्लास 8 तक के आपको सिंगल बुक साइंस की मिलेगी। क्लास 9 में जाओगे मेरे लाल तो साइंस का 3 बुक बनेगा। एक आपका बाबू बनेगा फिजिक्स वाला, एक फिजिक्स बनेगा बाबू, एक बायो बनेगा जिसको बायोलॉजी कहोगे, एक केमिस्ट्री बनेगा मेरे भोला, है ना? फिर 10 तक ये 3 रहेगा। फिर 11 12 में जाओगे तो बाबू आपका फिजिक्स भी डिवाइड हो जाएगा, केमिस्ट्री वगैरह भी डिवाइड हो जाएगा। तो केमिस्ट्री 3 को पढ़ना और पड़ जाएगा, टॉपिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, है ना? तो जैसे जैसे आगे जाओगे बाबू सब्जेक्ट डीप होते जाएंगे। तो अभी 8 तक बाबू आपको साइंस से पढ़ना है, ठीक है ना? तो बाबू अभी तक जो भी मैक्सिमम आपको बाबू बायोलॉजी वाला जो सेक्शन था वो मैक्सिमम आपका कवर हो गया है। 10th वाले बुक वगैरह जितना बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ाए उतना खाली आप कमांड के ले रहे हैं बाबू। 10th में थोड़ा बहुत और ज्यादा होगा और डीप होगा, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं है ना? जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए, सब तो पढ़िए लिए मेरे लाल। एगो नर्वस सिस्टम लगता बच गया बाबू मेरे, है ना? दिमाग में है ना नर्वस सिस्टम वगैरह बाबू। ठीक, अभी ये जो टॉपिक है मेरे लाल ये फिजिक्स का टॉपिक है। साइंस में ये किसका टॉपिक है? फिजिक्स का। ठीक सर, समझते चलो। तो फिजिक्स में बाबू ये जो टॉपिक है मेरे लाल फोर्स है। बहुत सारे बुक में बाबू लिखल रहेगा एक्सप्लोरिंग फोर्स और बाबू प्रेशर, है ना? आपके बुक में बाबू 3 4 चैप्टर दिया हुआ होगा। प्रेशर का हो सकता अलग दे दे बाबू, फोर्स का अलग दे दे। फोर्स में बाबू हो सकता है बाबू कि ये आपका बाबू फ्रिक्शन फोर्स का अलग दे दे। जैसे फ्रिक्शन भी मेरा एक टाइप का फोर्स है मेरे लाल। ग्रेविटेशन भी क्या बाबू एक टाइप का फोर्स है। यहाँ बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे लाल। तो सबका अलग अलग चैप्टर रहेगा भोला मेरा। हम लोग बाबू जितना भी फोर्स है सबको एक ही बार पढ़ लेते हैं। जितना भी कंबाइंड बुक है बाबू सबसे, है ना? है ना? कॉन्सेप्ट को कलेक्ट कीजिए एक जगह बाबू, बच्चे को समझा दीजिए। यही होता है बोला कॉन्सेप्ट का मतलब। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स अगला चैप्टर में, ये अगला वो अगला, है ना? कल बाबू सारा जब सब्जेक्ट कमांड अच्छे से है तो बाबू सारे को कलेक्ट करके एक जगह बता दीजिए, बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे लाल? तो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या मेरे लाल, है ना? फोर्स बाबू या एक्सप्लोरिंग फोर्स। किसी के बुक में बाबू आपका एक्सप्लोरिंग फोर्स के नाम से चैप्टर रह सकता है, किसी के बुक में सिर्फ फोर्स रहेगा, किसी के बुक में बाबू फोर्स एंड प्रेशर रहेगा, चूंकि सब जगह का बच्चा बाबू, है ना? ठीक, तो फोर्स रहेगा मतलब जितना भी रहेगा सब बाबू एक ही बार में, कि नहीं? तो कोई भी टॉपिक रहे मेरे लाल, है ना, सारा एक ही बार में। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स होता क्या चीज है सर ये सीखेंगे बाबू। क्या फोर्स होता है इसके बारे में सीखेंगे कि नहीं बाबू मेरे? अनन्या दर्शन दीजिए, ठीक है ना बाबू? फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फोर्स बाबू। जैसे फोर्स को बाबू क्लास 9 में जाओगे मेरे लाल तो थोड़ा बहुत बाबू वहां पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा। एप्पल नीचे ही गिरता है, कौन बोला? हम बोले ना, न्यूटन बोला, है ना बाबू?
तो न्यूटन का बाबू फिजिक्स में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, मैथ में भी कंट्रीब्यूशन है मेरे भाई। इसीलिए है ना बाबू सर इजाक न्यूटन, है ना, इतना है ना अच्छे बाबू, अच्छे है ना, अच्छे खासे बाबू साइंटिस्ट थे। तो फोर्स का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा? फोर्स का जो फार्मूला होता है बाबू, मास होता है किसी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जितना मास है, जितना मास मतलब कि कितना वो केजी भारी है, 10 केजी है, 50 केजी है, 10 ग्राम है, 2 ग्राम है। और वो एक्सिलरेशन मेरे लाल, एफ और एक्सिलरेशन होता है। अब एक्सिलरेशन क्या होता है सर बता देंगे थोड़ा बहुत मेरे बोला, एक्सिलरेशन क्या होते नहीं होते। कहा बाबू शिवम लेट से कहा था जी, बोला शिवम। यार वो क्वेश्चन पेपर चाहिए था सर, ले रहे थे सर, साइंस का कल रीटेस्ट देना था इसलिए। मम्मी को हम पहले ही बोले थे कि आपको बता देने के लिए, मम्मी बता ही नहीं। अच्छा अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, तो आपके मम्मी, बाबू बुक में बाबू, बुक में ये बाबू शिवम मम्मी। शैतान है ये, ऐसे तान म्यूट करो जी सूर्यांश, मम्मी पापा कहते हैं। बुक में बाबू आपका चैप्टर है बाबू एक्सप्लोरिंग फोर्स, समझा बाबू शिवम? हाँ सर। हाँ तो अच्छे से पढ़ना है, तो अगला एग्जाम कब है जी? नहीं सर, बस ये एक ही रीटेस्ट एग्जाम देना था साइंस का, और कुछ नहीं। अच्छा तो जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा भोला मेरा। तो देखो मेरे लाल थोड़ा आधा घंटा पढ़ लीजिए और उसके बाद चल जाएगा बाबू, दिक्कत क्या है भोला मेरा। तो फोर्स बाबू हम लोग क्या, फोर्स क्या होता है सर वो पढ़ेंगे। मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फोर्स बाबू, मैथमेटिकल फार्मूला फोर्स का क्या होता है मेरे लाल? फोर्स बराबर बाबू है ना मास इंटू उसका है ना बाबू, किसी ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सीलरेशन मेरे लाल, सीखेंगे अभी डिटेल से कितना बताएं। फिर बाबू टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे बाबू, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है कि नहीं मेरे लाल। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है कि नहीं मेरे भोला। मान लो बाबू कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, मान लो बैलून वगैरह है, अब इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या हो सकता है बाबू, इसका साइज चेंज हो सकता है, बड़ा से छोटा हो सकता है, छोटा से बड़ा हो सकता है, पकड़ के तीर वेट देगा तो वेट है ना चेंज बाबू, हो ये बाबू सकता है। इसका शेप चेंज हो सकता है। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है वो देखेंगे। और बाबू क्या हो सकता है फोर्स से बाबू, किसी ऑब्जेक्ट में मेरे लाल मान लो कोई गाड़ी वगैरह बाबू, खिलौना वगैरह है ना, इधर पे आप खड़े बाबू कि नहीं भोला मेरा, हाँ इसको लतिया दो कि नहीं, खिलौने को एक लात मार दो। तो अगर बाबू है ना आप एक लात मार दिया मतलब क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है बाबू, मान लो रेस्ट में है तो इसमें मोशन आ सकता है ना। म्यूट कर जी बाबू, म्यूट करो। अगर रेस्ट में बाबू तो मोशन हो सकता है, मोशन में मेरे लाल इधर से चाह सकते हो तो इसको रोक सकते हो, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है बाबू, इफेक्ट ऑफ क्या होते हैं, फोर्स होते हैं बाबू, है ना, उसका शेप साइज डायरेक्शन है ना बाबू, सिचुएशन पोजीशन सब चेंज हो सकता है बाबू, है ना, जब फोर्स लगाएंगे तब मेरे लाल कि नहीं भोले। अगला बाबू क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स है मेरे लाल, आगे हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या पढ़ेंगे मेरे भोला, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स सर, एक क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, वैसा फोर्स बाबू जिसको बाबू अप्लाई करने के लिए उस पर बाबू टच करना जरूरी होगा। जैसे मान लो किसी बॉक्स को आपको ढकेलना बाबू तक है ना, जंतर मंतर काली कलंतर करोगे थोड़ी ढेला बाबू मूव हो जाएगा, नहीं ना होगा, यहाँ बैठे रहो बाबू भोला मेरा कि नहीं कबिया, अब यहाँ से मंत्र पढ़ते रहो स्वाहा बिना टच किए बाबू, ये कभी नहीं जाएगा भोला मेरा, है ना। इसको अगर पुश करना है मेरे लाल, ढकेलना है बाबू, चाहे अपनी ओर खींचना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टच करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे फोर्स को कहेंगे आरोही कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे मेरे लाल। जिस फोर्स के लिए बाबू अगर फोर्स लगा और वहां पे आपको क्या करना पड़े, कॉन्टैक्ट करना पड़े, बॉडी में टच करना पड़े, तो वैसे को कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे सर। जैसे स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर आपके बॉडी का जो मसल्स बाबू, मान लो बाल्टी ऊपर उठाना है तो ऊपर उठा रहे हो मतलब क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो उस समय मसल्स आपका क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो वही मस्कुलर फोर्स है बाबू। स्प्रिंग फोर्स होता है मेरे लाल, फ्रिक्शन फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, ये सब सारे के बारे में बाबू हम लोग अच्छे से सीखेंगे। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्या होता है सर, दो गो मैग्नेट ले लो मेरे भोला, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाओ बाबू, है ना, ये सब बाबू करके दिखा देंगे, मैग्नेट तो हम लोग के पास है ये बाबू। तो बाबू मान लो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे, सेम सेम पोल बाबू, सेम एक साइड है, तो जैसे ही पास लाओगे तो ये बाबू भाग जाएगा बिना टच किए हुए बाबू मेरे, है ना, बिना टच किए हुए मैग्नेट दूसरा क्या होगा, आगे भागेगा, या बाबू अपोजिट पोल रहेगा तो खींच लेगा।
है ना। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट मेरे फोर्स बोला, है ना। जैसे बाबू मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल बोला टेरिस पे चढ़ गए, छत के टेरिस बाबू, है ना। क्योंकि पैसा की कमी है नहीं बाबू, मान लो बहुत ऊंचा बिल्डिंग है भोला मेरा, है ना। इस तरह से बाबू मेरे खाली फ्लोरे फ्लोरे है इस स्कूल में बाबू, है ना। अब मान लो बाबू टेंशन हो गया बेचारा बाबू कि नहीं, अब यहाँ टेरिस पे बाबू चढ़ गए भोला मेरा, कि नहीं। आप भोला कि नहीं बाबू, अब यहाँ से क्या होगे बाबू, नीचे आएंगे। तो जैसे ही बाबू एक पैर आगे निकला बाबू, ओवरवेट तो शिकार है ये बाबू, जितने भी प्रिंसिपल है हम लोग की तरह पतले दुबले तो है नहीं बोला। तो यहाँ पे बाबू देखो नीचे क्या है, ग्राउंड है, धरती है। तो धरती माँ इसको क्या करेगी, अपनी ओर बुला लेगी बाबू मेरे। तो यहाँ बाबू, यहाँ से यहाँ बाबू कोई कांटेक्ट नहीं है। अरे यहाँ से छत पर से आप मान लो बाबू कूदो ना जी, तो छत पर बाबू अर्थ में बाबू कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर भी बाबू ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आ जाएंगे, कि नहीं मेरे भोला, है ना। ठीक। तो यहाँ पे बिना कांटेक्ट के बाबू क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है मेरे ला, तब ना ऊपर से नीचे आ रहे हो, कि नहीं। छत पे जाओ बाबू, है ना, जंप मारो डायरेक्ट नीचे मेरे ला, फिर नीचे से फिर कहाँ मेरे भोला, ऊपर, कि नहीं। तो यहाँ पे बाबू मेरे कांटेक्ट बाबू कोई कांटेक्ट है नहीं भोला मेरा, फिर भी सच्ची क्या में लग रहा है, फोर्स लग रहा है सर, ना। सच्ची में तो मार दे। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्या कहेंगे बाबू, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। तो वही आपका बाबू ये किसके कारण होता है, ग्रेविटेशन के कारण, है ना। मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सर है ना, अच्छे से मैग्नेटिक पढ़ना। कैसे नॉन कांटेक्ट में आता है? अरे दो मैग्नेट लाओ ना भोला मेरा, बिना टच चेक करते हुए बाबू एक दूसरे को, है ना, करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट वगैरह सब रखे हुए हैं, है ना। तो ये सब बाबू, ये सब जो भी फोर्स लग रहा है बाबू, बिना कॉन्टैक्ट के, टच करने की जरूरत नहीं है बाबू, अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल आपका क्या, मैग्नेटिक है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये सब सारे, शिवम शैतान ऑन करो, ये सब सारे का सारे बाबू हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे भोला। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, कि नहीं, है ना। तो फ्रिक्शन वाले फोर्स में बाबू अच्छा खासा टाइम लग जाएगा मेरे ला। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसका बाबू, है ना, कैसे क्रिएट होता है, कैसे सब सरफेस इंटरलॉक होगा बाबू, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मेरे लाल, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, काइनेमेटिक, है ना भोला मेरा। फ्रिक्शन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगे, ये भी है वो चैप्टर है बाबू मेरे। फ्रिक्शन भी आपस में क्या है, वो चैप्टर है भोला। तो ये सब सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे भोला, है ना। तो सबसे पहले क्या बाबू, फोर्स है। सबसे पहले क्या, फोर्स का डिफिनीशन मेरे भोला, ये क्या होता है सर। तो फोर्स क्या होता है, सिंपल सा बाबू, किसी ऑब्जेक्ट को बाबू अगर आप चाह रहे हो बाबू उसमें कुछ मोशन लग करना चाह रहे हो, उसको हिलाना डुलाना चाह रहे हो, है ना। तो यदि हिलाना डुलाना चाह रहे हो बाबू, तो दो ही सिचुएशन होगा, या तो उसको अपने साइड में पकड़ के खींचो, नहीं तो अपने से बाबू दूर ठेलो, है ना। कहीं भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा बाबू, तो दो पॉसिबिलिटी होता है सर। या तो ऑब्जेक्ट को बाबू हम लोग क्या करेंगे, ठेलेंगे, या ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेंगे। ठेलो चाहे खींचो, यही करोगे भोला मेरा, है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को बाबू ठेलना शिवम शैतान, या खींचना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल बाबू फोर्स कहते हैं, इजी बाबू। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मान लो बोले इस बोर्ड है बाबू, इसको ठेलना है, तो इसको पकड़ कर ठेल रहे हैं। ठेल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। पुश और पुल का मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पुश है बाबू और क्या, पुल है। पुश का मतलब क्या होता है, ढकेलना। ढकेलना मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हो मेरे भोला, तो आपसे क्या जाएगा, दूर जाएगा। मान लो ब्लॉक वगैरह है, कुछ हो सकता है कॉपी किताब वगैरह, है ना। अब इसको क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। तो ठेल रहे बाबू, तो उसके सिचुएशन को पुश कहेंगे, क्या कहेंगे, पुश कहेंगे मेरे ला। और अपनी ओर पकड़ के खींच रहे मेरे भोला, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये है, अब इसको अभी हम क्या करें बाबू, मेरे से दूर जा रहा है, इसको बाबू फोर्स लगा रहे हैं ना, जो हैंड के द्वारा क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हमसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पुश हो गया। क्या हो गया, पुश हो गया बाबू। अब इसको पकड़ के क्या करें बाबू, खींच रहे हैं। तो पकड़ के खींच रहे हैं मेरे भोला, तो मेरे पास आ रहा है, तो इसको सिचुएशन को क्या कहेंगे, पुल कहेंगे। क्या कहेंगे, पुल कहेंगे, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाबू
है ना। यदि फोर्स लगेगा बाबू मेरे, तो या तो उसको बाबू पुश कीजिएगा, क्या चाहे क्या कीजिएगा, पुल कीजिएगा। तो जो पुश पुल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं मेरे लाल। यही है बाबू सिंपल डिफिनीशन, है ना बच्चा वाला। अब कुछ कुछ सिचुएशन में बाबू आपको बाबू बताना कहाँ पे पुश होगा कहाँ पे पुल होगा, सोचो मेरे भोला। तो पुश क्या बाबू, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम बाबू अस, यदि कोई ऑब्जेक्ट को बाबू हमसे दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, मोशन होगा हमसे दूर रहा है, तो दैट सिचुएशन विल बी बाबू पुश। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बाबू कमिंग टुवर्ड्स यू बाबू मेरे, किसी चीज को आप फोर्स लगा रहे हो वो आपके साइड में आ रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, पुल कहेंगे। वैसे सिचुएशन को क्या कहेंगे बाबू मेरे, पुल कहेंगे। समझ में आ गया, है ना। तो जैसे बाबू आप सोचो मेरे लाल, घर का बाबू है ना गेट को ओपन करना है। मान लो बाबू गेट है भोला मेरा, रूम है, और गेट को क्या करना, ओपन करना है। तो गेट को ओपन करना है तो पुश होगा कि पुल होगा, पुश। सोच। घर का रूम है बाबू, क्या होगा शिवम शैतान, पुश होगा कि पुल पुल भी होगा हो जी। सकता है, पुश भी हो सर सकता पुश हो सकता है, सर पुश। सर दोनों हो सकता है। एक काव्या जिंदगी जी रही भोली, वह देखो जिंदगी जी रही है। दोनों हो सकता है। क्या होगा विनायक शैतान, सर पुश होगा। सर दोनों दोनों पुश। क्या होगा शिवम बोला बाबू, सर दोनों होगा। दरवाजा खोलना पुश क्या होगा और जी, पुल पुश होगा दोनों। कि पुल होगा, क्या होगा रोहित दोनों। शैतान। सर दोनों। दरवाजा खोलना बाबू, ओपन द गेट बाबू, पुश और पुल भोला। सर बोथ। आरोही, सर दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है कि बाहर की तरफ खुलता है सर, पुश पुश ना होगा सर। होगा। क्या होगा पलाचे, ओपन द डोर बाबू, पुश और पुल भोला। सर दोनों हो सकता है, अगर गेट से कोई उस तरफ से आ रहा हो तो वो पुश करेगा, अगर इस मतलब डिपेंड करता है कहाँ से। हाँ, तो जो पुश और पुल है बाबू, है ना, फोर्स है बाबू, तो किसी ऑब्जेक्ट पे इंडिविजुअली बाबू सिर्फ खाली पुश भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे खाली सिर्फ पुल भी हो सकता है, और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स बाबू पुश पुल दोनों हो सकता है बाबू, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। मन से पढ़ना रोहित शैतान। जैसे मान लो किसी बाबू कोई मूविंग फुटबॉल, सर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट फुटबॉलर को है हमने स्टॉप किया तो वो क्या होगा? बता रहे बाबू मेरे। जैसे मान लो फुटबॉल है मेरे भोली, है ना, ठीक सर। अब फुटबॉल है एट रेस्ट में आ गया मेरे बाबू, बल्कि ये एट रेस्ट में है। अब इसको ये लतिया दिया भोला मेरा, कि नहीं, लतिया देना मतलब वो किक मार दिया, है ना। हम लोग के बाबू बच्चा सब इसको किक मारा, तो किक मारा मतलब बाबू क्या किया, इसको बाबू ढकेला जी, तो ये सिचुएशन क्या होंगे, पुश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे। लत है ना बाबू, एक लात मारोगे आपसे दूर जाएगा, दूर जाने वाले सिचुएशन को पुश कहोगे। और यही मेरे लाल फुटबॉल उल्टा सिचुएशन है, गोलकी के पास। गोलकी खाए वाला गोलकी नहीं समझना, जो गोलकीपर होता है मेरे भोला, है ना। यहाँ नेट रहता बाबू और गोलकीपर होता है भोला मेरा। अब इधर से बाबू पुश किया, तो अब ये बाबू कहाँ जाएगा, ये नेट के पास जाएगा ना जी, अंदर बाबू एंट्री में मारेगा, मार गया बाबू, मार दिया बचाने तो हो वाला। गया गोल बाबू। लेकिन बाबू अब ये मोशन लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है, अब ये गोल की क्या करेगा बाबू मेरे, इसको क्या करेगा, रोकेगा, है ना। हाँ सर रोकेगा। इसको क्या करे बाबू, रोकेगा भोला मेरा। अब रोकेगा मेरे लाल, तो ये वाला कौन सा सिचुएशन होगा, सोचो बाबू मेरे। गोल की क्या करता है जी, सर स्टॉप कर रहा है। गोल को रोकता है सर। सर पकड़ हाँ लेता है रोकेगा सर। तो, हाँ तो क्या होगा सोचो, सर स्टॉप करना। पुश। अरे पुश मतलब तो ढकेलना हो जाएगा जी भोला मेरा। सर पुल होता है, अपना तरफ खींचता है ना सर। मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है पुल। मेरे भोला, सर फिनिश द इधर से कोर्स। जा रहा, इधर से जा रहा है बाबू, इधर से खिलौना बाबू मूव कर रहा है मेरे भोला, खिलौना है कोई बाबू, इधर से बाबू आप इसको है ना लात से रोक दिया मेरे भोला, कि नहीं, इसको एक लात से रोक दिया, हाथ से रोक दिया, तो ये क्या बनेंगे बाबू, बोलो प्लाक्षी बोले, अभी आप यही पूछ रही थी। सर पुल होगा। देखो मेरे लाल, सर पुल। देखो ये बाबू देखो पुश तो नहीं होगा बाबू मेरे, क्योंकि बाबू ये क्या जा रहा है, इसको बाबू आपके साइड में मूव हो रहा है,
अगर इसको इधर से ढकेल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, है ना बाबू। तो ये आपका सिचुएशन आपका क्या बनेगा बाबू, पुल वाला बन जाएगा। क्या बनेगा, पुल वाला बनेगा बाबू मेरे, है सर ना। किसी चीज, हाँ जी। सर इसको मोशन कैटेगरी में कैसे लेंगे सर? ये तो रेस्ट में ना चल जाएगा सर। अरे शैतान, तब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो बाबू, है ना। तो जरूरी नहीं कि उसमें मोशन ही होवे भोला मेरा। बोर्ड पे बाबू मार रहे हो बाबू, है ना, प्रेस कर रहे हो तो जरूरी थोड़ी कि बोर्ड हिले जाएगा, लेकिन फोर्स हम लगा रहे हैं ना बाबू। तो अब इसको अंदर की ओर दाब रहे हो तो पुश हो गया, अब इसको बाहर की ओर खींच रहे हो तो पुल हो गया। अब जरूरी थोड़ी मेरे लाल कि ये बाबू मोशन करे ही, है ना। ऐसा जरूरी नहीं ना कि उसमें मोशन करे ही बोला मेरा, लेकिन आप फोर्स तो लगा रहे हो बाबू मेरे, है ना। तो आगे सीखेंगे कि कैसे मोशन है, मान लो दबा रहे हैं लेकिन नहीं दब रहा है, तो नहीं दब रहा है तो कोई ना कोई हमारे अपोजिट में फोर्स लग रहा होगा मेरे बोला। इसको हम बाबू दाब रहे हैं बोर्ड को बोला तो मोशन होना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा। तो इसको हम अंदर की ओर दाब रहे हैं तो अंदर से बाहर कोई ना कोई वो फोर्स लग रहा होगा, वो सब सीखेंगे आगे धीरे धीरे, है ना। वर्क जीरो हो तो जाएगा, वर्क डिस्प्लेसमेंट है ना, दोनों जीरो। तो ये वाला सिचुएशन मेरे भोली, है ना। कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है बाबू, उसको अगर स्टॉप कर देते हो बाबू मेरे, तो ये आपका बाबू क्या करो इसको, ये पुल वाला सिचुएशन हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, पुल वाला सिचुएशन हो जाएगा बाबू मेरे, ठीक। और पुश मतलब क्या हो जाएगा, ढकेलना हो जाएगा, ठीक। तब थोड़ा सा दो चार गो लिस्ट बना देते बाबू, किस में पुश होगा किस में पुल होगा। हाँ, ओपन द डोर था बाबू मेरे, जो डोर ओपन और क्लोज है मेरे बाबू, वो पुश और पुल दोनों हो सकते हैं। ओपन द डोर, है ना, ये दोनों हो सकता है बाबू, पुश भी हो सकता है पुल भी हो सकता है। कैसे सर, आप देखो हो कहाँ पे, अगर रूम के बाहर हो मेरे लाल, मान लो सर एक अपने बात रूम के बाहर। अच्छा ठीक है बता रहे हैं। सर रूम के बताओ। अगर बाहर हो, रूम के अगर बाहर हो बाबू और दरवाजा खोलना है, रूम के आप बाहर हो दरवाजा खोलना है तो ढकेलोगे, दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा को क्या करोगे, ढकेलोगे, तो वो आपका हो जाएगा पुश हो जाएगा, ठीक। और रूम के अंदर हो, रूम के कहाँ हो, अंदर हो मेरे लाल। अब दरवाजा को क्या करना है, खोलना, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर दो तरह से हो सकता है, दरवाजा के बाहर रह के दरवाजा बाबू, है ना, गेट के बाहर रह के गेट को ओपन कीजिए, या गेट बाबू रूम के अंदर रह के गेट को ओपन कीजिए। तो गेट के अगर रूम के बाहर हो और गेट को ओपन कर रहे हो तो ढकेलोगे, गेट के बाबू रूम के अगर यदि अंदर हो और गेट को ओपन करना तो खींचोगे। तो ओपन द डोर बाबू सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे, है ना, किधर से आप खींच रहे हो। तो उसी तरह से क्लोज द डोर का बाबू सेम सिनारियो होगा, है ना। तो कुछ कुछ हम टेबल बना देते उसमें आपको खुद लिखना पुश और पुल बाबू। सर डाउट है। अब बोलो मेरे भोला। सर आपने वो फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, और अगर हमने बॉल कहीं और मारी तो जाके रुक क्यों जाती है और आगे क्यों नहीं जाती? अरे नीचे फ्रिक्शन लगता है ना मेरे बाबू, आएगा ना। जैसे मान लो कोई बॉल को अगर आप बाबू रोल कर दिया, तो बॉल अगर रोल कर दिया बाबू तो ये एक लात मार दिया भोला मेरा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ बढ़ के बाबू कहीं पे जाके रुक जाता है, क्योंकि बाबू नीचे सरफेस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है बाबू मेरे। मोशन इधर हो रहा है और नीचे आपको जो सरफेस है बाबू फ्रिक्शन लगता है, उसी फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है बाबू मेरे। सीखेंगे धीरे धीरे, सर अगर खत्म आप होगा ना। ये डाले तो फिर धीरे देखो, चैप्टर खत्म होगा ना तो अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये स्टार्टिंग में तो थोड़ा हौच पौच बहुत लगता है ना। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ते जाएगा क्लियर होते जाएगा। फ्रिक्शन पता नहीं है सर, फ्रिक्शन करता क्या, कि मोशन को अपोज करने का काम करता। जब भी मोशन होगा उसको अपोजिशन रोकेगा, फ्रिक्शन का मोटर यही को काम। वापस खेल देता है। हाँ, इसी कारण बाबू आप लोग बाबू जूता चप्पल खरीदते हो, दो चकिया चार चकिया का टायर चेंज होता है फ्रिक्शन के ही कारण। हाँ बाबू क्या बोल रही थी पलाक्षी, बोलो भोली। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है वो पुश होता है या पुल होता है? नॉर्मल फोर्स मेरे दोनों लाल, हो सकता है सर, दोनों हो है ना, सकता है। आएगा बाबू आएगा। जैसे मान लो कोई टेबल है, ठीक। अब बाबू होता क्या, कोई टेबल पे बाबू मान लो किताब वगैरह रखी हो, बोले सारा हम लोग करेंगे बाबू मेरे। तो क्या करेगा, ये किताब बाबू टेबल पे रखा हुआ है, जैसे समझो मेरे भोली,
मान लो बाबू नॉर्मल फोर्स होता है क्या, नॉर्मल समझोगी तो ना बाबू, तब ना अपने आप नॉर्मल समझ में आ जाए, अपने आप बता दो। ये है बाबू, ये मान लो बॉडी है। अब धरती माँ इसको नीचे खींच रही है बाबू, है ना, धरती माँ इसको क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। तो खिंचा नहीं रहा, तो इस पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल लग रहा है। लेकिन नहीं खिंचा रहा है, काहे नहीं खिंचा रहा, क्योंकि बाबू इस बॉडी पे बाबू, इसको तो धरती माँ नीचे लगा रहे, तो इस पे कोई ना कोई एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, ग्रेविटी को बाबू अपोज कर रहा होगा। मतलब जितना धरती खींच रहा उतना ही बाबू इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा। तो इस पे बाबू जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उसी को नॉर्मल फोर्स कहेंगे। मतलब ये सरफेस मेरे लाल, जो ये वाला किताब है, कॉपी है, इसको क्या कर रहा, ऊपर ठेल रहा, धरती माँ इसको नीचे खींच रही है, तो नीचे से जो इसको ऊपर ठेल रहे उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट पे बाबू नॉर्मल कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको कहाँ कर रहा, ऊपर ठेल रहा, तो नॉर्मल इसको ऊपर ठेल रहा है तो पुश कर दोगे, है ना। तो नॉर्मल पहले पूरा अच्छा से समझोगे तो अपने आप बता दोगे कि पुश होगा कि पुल होगा, है ना। तो ये पुश नेक्स्ट होगा मेरे, तो ये पूछा था, उसमें पुल कैसे आ गया, उसमें भी तो पुश होना चाहिए। किस में, सर जो बॉल वाला एग्जांपल था जो मैंने पहले पूछा था, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम स्टॉप करते हैं। तो देखो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करोगे बाबू मेरे, है ना, तो उसको आप खेल नहीं ना रहे हो भोला मेरा। जैसे मान लो बाबू मेरे, यहां से मूविंग बॉल वगैरह आया बाबू, मूव करते हो फुटबॉल वगैरह, तो इसको क्या करो, जैसे बोल के फुटबॉल आता है वो तो उसको पकड़ के रोकते हो, पकड़ के क्या करो, रोक रहे हो, है ना भोला। अगर उसको पकड़ के बाबू ऐसे करके ऐसे ठेल दोगे, है ना, इसको पकड़ के, यदि आप सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, जैसे इसको पकड़ के अपने पास रख लिया, है ना, तो आपका क्या हो गया, पुल हो गया। इसको पकड़ के बाबू, पकड़ के ऐसे बाबू ठेल दिया, तो वही सिचुएशन क्या हो जाएगा, आपका पुश हो जाएगा, है ना। तो पकड़ के रख ली भोली तो पुल हो गया, और ठेल दी भोली, मान लो उधर से आ रहा ठेल दी, जैसे गाड़ी आ रहा मूविंग बाबू, तो सिचुएशन डिपेंड आप क्या कर रहे हो, इसको रोक रहे हो इधर से बाबू, है ना बाबू, इसको इधर से रोक रहे हो कि इसको इधर से ठेल रहे हो। एक अपोजिट खिलौना आ रहा बाबू, हो सकता है आप कस के ठेल दो, तो जब ठेल दी कस के तो पुश वाला केस हो जाएगा, और रोक दी मेरे लाल, पकड़ के रोक ली भोली तो वो आपका पुल वाला हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट, बाकी आगे धीरे धीरे हम लोग करेंगे बाबू। नॉर्मल फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल हमेशा ऊपर की ओर लगता है, उसको ऊपर ढकेलने का काम करेगा, और धरती उसको नीचे खींचेगा बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ही नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर में। नेक्स्ट मेरे लाल, डिस्क्रिप्शन बाबू, इसको खुद आप भरो, बच्चा वाला चीज है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन बाबू, कि नहीं शिवम, समझा शिवम बाबू। जी सर। हाँ, तो आपके बुक में जो एक्सप्लोरिंग फोर्स है ना, कई पेज दिया हुआ बाबू शिवम, 1 मिनट सर। वो सारा पेज फोर्स वाला भेज देना, कुछ कुछ बताने लायक होगा तो बता देंगे। इधर एक्शन है मेरे बोला, सर पहला पॉइंट होगा मूविंग अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ टेबल। अच्छा मेरे लाल, टोटल सर 18 पेज मूविंग है। तो थोड़ा फोटो क्लिक करके भेज देना, देखते बाबू क्या क्या आपके बुक में दिया। एनसीईआरटी बाबू, ठीक है सर, हाँ सर। एनसीईआरटी है जी। हाँ सर। आया 8 का एनसीईआरटी, आपका भी प्लाक्ची एनसीईआरटी होगा 8 का बाबू। यस सर। चलो कोई दिक्कत है, वो कोई भेज देना, है ना, फिर भेज देना फोर्स बाबू जो एंड जो रहेगा करेक्शन का अगर। पेयर बनाना है। अच्छा ठीक है, मूविंग ए ब्लॉक बाबू, प्लेस ऑन ए टेबल, प्लेस्ड बाबू केप्ट। ऑन टेबल, टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हो बाबू, उसको मूव करना है ना। तो क्या होगा भोला मेरा, सिचुएशन सोचो। ओपन और बाबू क्लोज अ डोर,
दरवाजा खोलना। लिखना है क्या? यहाँ सिचुएशन लिखना, पुश होगा कि पुल होगा कि दोनों होगा, क्या होगा नहीं होगा। ड्राइंग ए बाबू। सर सर हमें पुश या फिर पुल लिखना है क्या? वो अपना दिमाग से यूज कीजिए, पुश होगा पुल होगा दोनों होगा क्या होगा नहीं होगा। ड्राइंग ए बकेट ऑफ बाबू, बकेट ऑफ वाटर, कुआं से पानी खींचना बाबू, फ्रॉम अ वेल, कुआं से पानी खींचना मेरे ला। ए बॉल बाबू हिट बाई अ बैट्समैन, किसी बैट्समैन के द्वारा बाबू बॉल को हिट करना। मूविंग ए लोडेड कार्ड बाबू, लोडेड कार्ट बाबू, ट्रेन वरेन पे आप लोग देखे होगे बाबू, चाहे शॉपिंग मॉल वगैरह में देखे होगे बोला मेरा है ना। ये पुश होगा कि पुलिस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, सिनारियो क्या है मेरे ला। अब कोई कार्ट है कोई गाड़ी बाबू, मान लो प्लेटफॉर्म पे है बाबू मेरा, जो लगेज वगैरह नहीं कैरी करता है जी, अब वो पुश करता है कि पुल करता है ना। तो वो सिचुएशन करने से ठेल रहा है, अगर इन्हें से आगे जा रहा है तो ठेल रहा, हो सकता है वो पीछे से ऐसे पकड़ के खींचता भी मेरे ला, है ना। तो वो सिचुएशन है बाबू मेरे, कैसे कैसे वो कर रहा है। ओपनिंग अ ड्रावर बाबू, DIY है। इसको भरो, जल्दी लिखो मेरे लाल। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। बाय सर। ए बाय सर, शैतान सर। सर अभी क्या करना है? हो तो गया, लिख दिया। अभी बाबू 10 मिनट बच रहा है। सर मिटा दीजिए पहला वाला और वर्ड में नहीं लिखा है। लिखिए जल्दी से। पहले का मैं सबका लिख दूं सर एक्शन। लिखिए लिखिए बाबू, एक्शन लिखिए बोला। सर फर्स्ट का पुश और पुल हो, सेकंड अच्छा ठीक है बाबू रुद्र शैतान, लिखो चुपचाप, फेयर करो, राइटिंग सुंदर सुंदर करके भेजना, जल्दी लिखे बाबू मेरे। सर DIY रहेगा क्या? अरे इसको बनाओ ना बाबू, आगे बोला मेरा, आगे लिखिए, आगे अभी 10 मिनट बच रहा है। सर बन गया। जल्दी लिखो जी। अब बाबू फोर्स होता है भोला मेरा, जल्दी लिखिए। फोर्स जब भी अप्लाई होगा बाबू तो दो गो बॉडी इंटरेक्ट में आना जरूरी रहेगा। ए आयुष राज, कहा उधर गप कर रहा है जी? ए आयुष राज शैतान, माहौल बना रहा है जी बैठ के, क्या कर रहा है आयुष राज? बहुत पीटेंगे भोला, कहां लड़ाई किए हुए हैं। जल्दी लिखे, आगे कॉन्सेप्ट लिखेंगे शिवम। फोर्स आर ड्यू टू बाबू इंट्रैक्शन, जब भी जिंदगी में कहीं फोर्स लग रहा है
तो वहां पे बॉडी के बीच में बाबू इंटरेक्शन जरूर होगा, है ना। बिना इंटरेक्शन के बाबू फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कि नहीं, कांटेक्ट रहे चाहे नॉन कांटेक्ट रहे। तो एक कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे भोला मेरा। फोर्स आर बाबू ड्यू टू एन इंटरेक्शन, कि नहीं। जब भी दो बॉडी के बीच में बाबू, म्यूट करो जी, सर वर्ड ऑफ द डे। आजा ठीक है। जब भी दो बॉडी के बीच में बाबू फोर्स लग रहा है तो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट होगा, है ना बाबू मेरे। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा बाबू तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो आपको किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलना बाबू, है ना, तो ढकेलना है मेरे लाल, तो आप उसके पास जाइएगा, इसी को इंटरेक्शन कहेंगे। मान लो बाबू ग्रेविटेशन है बाबू मेरे, छत पर से कूद गया मेरे भोला, तो नीचे ग्रेविटेशनल, अर्थ का ग्रेविटेशनल लगेगा, है ना। तो यहाँ सर जो बेस दिए ये सर पूरा बड़ी हो गया, चैप्टर। यहाँ एक ये बड़ी हो गया, आइए सर पहले अर्थ हो वाले गया। का पुश होगा ना? अब शैतान बना के भेजेगा, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो जब भी बाबू किसी भी बीच में बाबू फोर्स लग रहा है तो वहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। कोई भी दो बड़ी रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो फोर्स जब भी होगा बाबू तो एक दूसरे के इंटरेक्ट रहेगा, मतलब एक दूसरे के, है ना बाबू, इंटरेक्शन में जरूर रहेगा, है ना। कोई भी सर दो बॉडी के बीच में, हाँ जी। सर कूदने के टाइम पहले पुश होगा ना? अरे शैतानू तो अपने से कूद रहा बाबू, कोई उसको दूसरा कोई थोड़ी कर रहा भोला मेरा। अब वो नहीं किसके सर, रिस्पेक्ट में कर रहे हो। होगा। आप उसको ठेलोगे किसी चीज को भोला, मान लो यहाँ पे बाबू मेरे, अब इधर से इसको थोड़ी कोई ठेल रहा है भोला, जब पुश पुल की है बाबू। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के रिस्पेक्ट में फोर्स लगा रहा है बाबू, तो यहाँ पे बाबू इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशन खींच रहा है। कौन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो मान लो छत पे जाके कूदेगा तो फोर्स किसके बीच, आदमी और ग्रेविटी के बीच में लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या करेगा, खींच रहा है मेरे भोला, है ना। सर अब क्या किए हुए जी, सर। अरे सर, पैर से बॉडी पुश नहीं होगी क्या कूदते समय? अच्छा धीरे धीरे समझ में आएगा। फोर्स बाबू, आप बाबू घर इस पे फोर्स लगाइएगा था ना जी, इस छत पे फोर्स लगाइएगा था ना, आप बात किसके बीच कर रहे हो। फोर्स यहाँ बाबू इसके बॉडी और छत के पर इस फोर्स की बात कर रहे हो, या बाबू नीचे अर्थ है, अर्थ के कारण नीचे कौन से फोर्स के माने बीच आप बात कर रहे हो। एक आदमी पे बहुत तरह के फोर्स लगता है, बहुत साइड से फोर्स लगता और छत है और ना, बॉडी। गुड आफ्टरनून। है ना। तो पैर और बॉडी के बीच में बाबू आप पैर को क्या कीजिए बाबू, किसी चीज को बाबू अगर कूद रहे हो तो बाबू इस सरफेस को इधर ठेलिएगा भोला मेरा। जमीन से बाबू पैर आप लोग चलते हो तो क्या करते हो भोला मेरा, जमीन को पीछे ना ठेलते हो जी, जमीन को पीछे की ओर ठेलते हो भोला, सुसाइड क्यों करवा है ना। चलो ठीक है बाबू, आगे बाबू मेरे। तो ऐसी पुश पुल नहीं करना, आप कौन से दो ऑब्जेक्ट के बीच में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे बहुत तरह के फोर्स लगेगा, है ना। तो जिसके बीच आप देखोगे वही होगा भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, दिक्कत रहेगा प्लाक्षी, धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा। बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल, पुश पुल में और दिक्कत रहेगा पूछ लीजिएगा बाबू, है ना। कहाँ आप लगा रहे हो, छत से कूद रहे हो तो छत पे आदमी पे बहुत तरह का फोर्स लग रहा है ना। आदमी छत पे खड़ा बाबू तो वहां फ्रिक्शन, ये बाबू छत का बाबू कांटेक्ट फोर्स लगेगा। यहाँ छत पे आप खड़े हो तो पैर और छत के बीच में कांटेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे ये कि फोर्स हो गया, नीचे कूद रहे हो मेरे लाल तो ग्रेविटेशन लग रहा है।
है ना, तो कौन से फोर्स कर रहे हो, जिस फोर्स के कहोगे वही ना पुश और पुल उसके बारे में कहोगे। ग्रेविटेशन के अनुसार ही बाबू क्या करेगा, खींच लेगा बोला मेरा। तो एक आदमी पे, एक ऑब्जेक्ट पे बहुत तरह के फोर्स लग सकते हैं बाबू। बर्ड बर्ड ऑफ द डे मेरे भोला, लिखिए इसको, आप ही लोग के बुक का बाबू, एवॉइडिंग बाबू, एवॉइडिंग प्लीजर। प्लीजर मतलब आनंद होता बाबू, प्लीजर खुशी। तो एवॉइडिंग मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम बाबू। मान लो बाबू आप आईएएस ऑफिसर बन गई, है ना, बढ़िया से अपना कंपनी रन हो गया, तो आपको जिंदगी भर बाबू क्या होगा, हैप्पीनेस रहेगा। तो फीलिंग हैप्पीनेस बाबू। और लॉन्ग टाइम, है ना। हाँ सर। सर हाँ सर आज जो जो होमवर्क ने भेजा है उसको तक बत्ती करवाइए। अच्छा, जोटिंग बाबू, JOOTING। जोटिंग्स मीन्स क्या होता है बाबू, संक्षिप्त होता है बाबू, शॉर्ट नोटिस को कह सकते हैं, है ना, ब्रीफ बाबू चाहे शॉर्ट नोट बाबू। बट रुक जाओ। आगे भी इसमें और हम लोग सीखेंगे, लिखिए मेरे भोले। सर हिंदी का क्यों नहीं लिखा है? अच्छा बाबू, लेंगे। ये सब हिंदी बाबू। शॉर्ट नोट मतलब बाबू संक्षिप्त मेरे लाल। फीलिंग हैप्पीनेस फॉर लॉन्ग टाइम बाबू, लंबे समय तक बाबू खुशी। बाबू लिखो सीखो। चलो ठीक है, बैच ए का बच्चा जाइए, बैच एफ वाला बच्चा आएगा। भेजिए सर। इवनिंग सर। भेज भेज रहे हैं लिंक मेरे को। कितना बचा था, कितना क्वेश्चन बचा था? लिखिए मेरे लाल, बॉयज गर्ल्स। चौथा बत्ती करवाइए। अच्छा, यस सर। करवाइए सर। कुछ नहीं लिखा। बहुत उठा बैठी का बाबू, हमारे बच्चे को शौक है। यस सर। सर उठा कब बैठी? सर सौ खुशी का हट पूरा हट मार करवा मार देंगे। मार सर मार। हमारा तो नहीं है। आया कुत्ता। ठीक है चलो। नाखून मत मत मारो। हाँ जी, हाँ नाखून में मत मारो, ये बोले। हाँ साइंस एंड मैथ है। साइंस है मेरे बाबू। सूर्य का सूर्य। बाय सर। कौन सी है देखो, ये कौन सी है देखो, ये कौन सी है, ये कौन सी है बताओ। हल्का सा तो ढूंढने की थी। ये सूर्यांश। कौन सी है? सर आपने नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन तक करवाया था। सर हाँ जी, सर 8 से 9 वाले भी कर रहा हूँ। हाँ जी कीजिए ना जी। जल्दी लिखो मेरे बच्चे, अब बैच एफ का बच्चा आएगा। सर हाँ सर आज 4 हो गया, उसका बात करवाइए। हाँ सूर्यांश सहिता, आप ही से शुरू करते बोला। सर मैं तो होमवर्क कंप्लीट है।